हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी को पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। तो उसके सारे क्वेश्चन भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे। तो उसमें कुछ कमियाँ थी जो हमने बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा, यानी वीबीटी, यानी हमने जो पढ़ा था क्या, वी यानी इसको हमने क्या जाना, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इस थियरी को हमने क्या किया, पढ़ तो लिया, लेकिन इसमें जो क्या था, इसको कहते हैं संयोजक बंध सिद्धांत। संयोजक बंध सिद्धांत, इसका नाम ही क्या है, संयोजक बंध सिद्धांत। तो इसको तो हमने पढ़ तो लिया, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें क्या थी, कुछ कमियां थी। तो उस कमियों को दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत आया था जिसका नाम था क्या, CRT। तो CRT का CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो CFT सिद्धांत आया, तो इसमें हमारा जो बैलेंस बॉन्ड थियरी था, इसमें क्या कौन से दोष थे, तो इसमें कौन कौन से दोष थे, तो उन दोष को बारे में आइए जानते हैं। जो हमारा संयोजक बंध सिद्धांत था, उसने क्या किया, वह तो अस्थायित्व के बारे में क्या हुआ, नहीं बता सका। जो भी हमारे क्या थे, संकुल थे, उनके अस्थायित्व के बारे में क्या हुआ, नहीं बता सका। और ये क्या किया, चुंबकीय प्रकृति को बताया, लेकिन बताया उसके बारे में, अस्थायित्व के बारे में क्या होगा, नहीं बता सका, व्याख्या नहीं कर सका कि किस प्रकार की चुंबकीय प्रकृति होती है। और उसके रंग के बारे में बताया, रंग होता है या रंगहीन होता है, किस रंग का होता है, इसके बारे में भी नहीं बता सका। तो इसमें क्या थी, दो कमियां थी। पहला कमी था यह संकुलों के अस्थायित्व के बारे में नहीं बताता कि वो जो हमारा संकुल बन रहा है वो क्या अस्थाई बनेगा या अस्थाई बनेगा, उसके बारे में क्या कहता है, यह सिद्धांत नहीं बताता है। और हमारा दूसरा है रंग व चुंबकीय प्रकृति, रंग व चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं देता। क्या कहता है, व्याख्या नहीं देता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए एक हमारा अगला टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कीलेट इफेक्ट। तो कीलेट प्रभाव होता क्या है, तो कीलेट प्रभाव यदि क्या हो, द्विदंतीय लिगेंड्स, जिसमें क्या हो, केंद्रीय धातु के साथ क्या करे, बंध बनाकर क्या करते हैं, चक्रीय संरचना बनाती है, तो वह उप सहसंयोजक के अधिक क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, कीलेट इफेक्ट कहते हैं। किसी क्या होता है, जो हमारा उप सहसंयोजक यौगिक है, उसमें क्या हो जाए, कोई क्या हो, द्विदंतीय लिगेंड्स आ जाए और क्या करे, उसके साथ ऐसा बंध बना ले, क्या बना ले, चक्रीय संरचना। मान लीजिए क्या ये हमारा कोई क्या, ये धातु है हमारा, क्या ये कोई लिगेंड है, इसको क्या करे, इस तरह से क्या कर ले, ऐसे चक्रीय संरचना बंध बना ले, मतलब क्या चारों तरफ से क्या हो, ये घिर जाए। तो ऐसे आयन को ऐसे क्या करेंगे, ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, में क्या सा होता है, या ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। और जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीलेट प्रभाव कहते हैं। तो आइए इस प्रभाव को लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक यदि द्विदंती लिगेंड्स, यदि द्विदंती लिगेंड्स केंद्रीय धातु के साथ, लिगेंड्स केंद्रीय धातु के साथ
यदि क्या हो, द्विदंती लिगेंड्स जो हैं वो क्या करें, केंद्रीय धातु के साथ बंध बनाकर चक्रीय संरचना बनाती है, चक्रीय संरचना क्या करती है, बनाती है, तो वह उपसहसंयोजक यौगिक, तो वह उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, अधिक अस्थायी हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, कीलेट प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहते हैं। ये जो प्रभाव क्या कहते हैं, इसे हम कीलेट प्रभाव कहते हैं। तो मान लीजिए क्या, हमारा क्या है, कोई धातु है और क्या NH3 क्या एक दंती क्या है, लिगेंड्स है। तो यह क्या है, एक दंती है, एक दंती है और यह क्या धातु है। तो एक दंती लिगेंड रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, कम अस्थायी कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, कम अस्थायी। यह क्या होगा, कम अस्थायी। और इसमें क्या होगा, कीलेट प्रभाव नहीं है। इसमें क्या है, कीलेट प्रभाव नहीं है, कीलेट प्रभाव नहीं। इसमें क्या होगा, कीलेट प्रभाव नहीं होगा। यदि यहीं पर कोई क्या है, हमारा द्विदंती लिगेंड क्या है, एथिलीन डाइएमीन क्या करे, एक धातु के साथ क्या करे, डबल बॉन्ड बनाता है। मतलब क्या, दो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। इस प्रकार क्या होता है, बंध बना लेता है। तो क्या कहलाएगा, यह हो जाएगा अधिक अस्थायी, अधिक अस्थायी। क्या हो जाएगा, यह अधिक अस्थायी हो जाएगा। और इसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, कीलेट प्रभाव। कीलेट, इसमें क्या होगा, कीलेट प्रभाव उत्पन्न होगा। कीलेट प्रभाव क्या हो जाएगा, इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं CO EN का 3 का पावर कितना जाएगा, 3+ हो जाएगा। तो यह जो हमारा है, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। EN क्या है हमारा, जो EN है ये क्या हमारा एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन क्या है, डाइएमीन। तो इसका हमारा क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हमारा क्या, एथिलीन मेथ एथिलीन डाइएमीन। एमीन का सूत्र क्या है, NH2 डाइएमीन। इस पर क्या है, एक युग्म, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। तो हमारा इस पर क्या होगा, अब हम देखते हैं हमारा क्या, CO। ये क्या करेंगे, CO से बंध बनाएंगे। CO से क्या करेंगे, हमारा बंध बनाएगा। तो एथिलीन डाइएमीन कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर बनाएगा हमारा NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पर
बनाएगा NH2, सिंगल बॉन्ड CH2, अब सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पर भी क्या होगा हमारा NH2 क्या होगा, इधर ही साइड होगा NH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ से यहाँ दिया एक बॉन्ड और यहाँ से यहाँ दिया, अब यहाँ से यहाँ दे रहा है और यहाँ से यहाँ बना रहा है, फिर यहाँ से क्या किया, ये बना दिया और फिर यहाँ से ये बना लिया। अब देखिए ये हमारा क्या बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा बंद संरचना। कैसी संरचना है ये, क्या है हमारा बंद संरचना। ये संरचना कैसी है, बंद है। जब संरचना बंद है तो इस प्रकार जो क्या होगा, प्रभाव उत्पन्न होगा, क्या हो जाएगा हमारा कीलेट प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। इस पर क्या 3+। तो ये क्या है हमारा एथिलीन डाइएमीन और C2O4, ये सब क्या है हमारे द्विदंती लिगेंड्स हैं। के लिए क्या होता है, ये हमारा कीलेट इफेक्ट होता है। EN और C2O4 के लिए क्या होता है, कीलेट प्रभाव। प्रभाव कर देंगे तुरंत क्या होगा, इसमें कीलेट प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ कर देंगे क्या, कीलेट प्रभाव अस्थाई। इसमें कौन सा प्रभाव है, कीलेट प्रभाव, और क्या आया अस्थाई। क्या होंगे, EN और C2O4 मिल जाए, क्या होगा समझ लीजिए अस्थाई संकुल है, अस्थाई संकुल होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा अस्थाई संकुल हो जाएगा, अस्थाई संकुल क्या होगा हमारा अस्थाई संकुल। अस्थाई अस्थाई होगा जब भी क्या होगा, जहाँ पर EN और C2O4 मिल जाएगा, क्या समझिए कि क्या है, अस्थाई है। तो इसी प्रकार एक हमारा छोटा सा उदाहरण है। तो यहाँ पर कहा निम्न में सबसे ज़्यादा अस्थाई संकुल कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई संकुल इसमें से कौन सा होगा। तो आप क्या करते हैं, देख कर बताते हैं। इसमें क्या है, H2O। H2O क्या होगा, अस्थाई नहीं होगा, ये क्या है, अस्थाई है। NH3 ये भी क्या है हमारा, अस्थाई है। और C2O4 क्या है, हम जानते हैं कि क्या होगा, ये अस्थाई होगा। और FeCl3 ये भी क्या होगा, अस्थाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C वाला सही हो जाएगा। तो इसका IPSC नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें क्या है हमारा ऑक्जेलेट है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, क्या ऑक्जेलेटो। और ये क्या है -3 है, तो क्या है हमारा द्वितीय प्रकार का यौगिक है। द्वितीय प्रकार का है ना, द्वितीय प्रकार का क्या उपसह संयोजक यौगिक है। तो दूसरा सेकंड टाइप का है, तो 3- क्या होगा, माइनस में है तो क्या होगा Fe। यहाँ लिखेंगे 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो फेरेट, 8 लग जाएगा ना, द्वितीय प्रकार का क्या पढ़ेंगे, फेरेट। यहाँ पर कितना जगह, O का कितना होता है -3, Fe का क्या करेंगे X मान लेंगे, प्लस ऑक्जेलेट का कहता है 2 और 2 तिहाई 6, यानी -6 बराबर -3, 6 3 कितना जाएगा थर्ड, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड बराबर यहाँ आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा हमारा ऑक्जेलेटो थर्ड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 1-2 लेक्चर और हैं, 2-3 लेक्चर में क्या होगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आइए थोड़ा समझा लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा है, हमने पहला चैप्टर पढ़ा है विलयन, इसको कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हमने वैद्युत रसायन, ये जो हमारा फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है, वैद्युत रसायन। फिर हमारा रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बल गतिकी,
फिर पढ़ा था हमने डी व एफ ब्लॉक के तत्व, डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इस समय पढ़ रहे हैं हम कौन सा, उपसह संयोजक यौगिक। यह क्या 2-3 चैप्टर है, उपसह संयोजक यौगिक। ये हमने 1 2 3 4 5 ये हमने क्या किया, फर्स्ट बुक के 5 चैप्टर क्या कर लिए हैं, लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें हमारा क्या पढ़ना है, एक CFT पढ़ना है। इसमें क्या होगा, एक दिन CFT में लगेगा, उसके बाद एक दिन में क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट करके क्या होगा, बोर्ड परीक्षा वाले क्वेश्चन पढ़ के 2-3 वीडियो में क्या करेंगे, इसको हम चैप्टर को द एंड कर देंगे। उसके बाद हमारे बचेंगे क्या, 1 2 3 4 5 चैप्टर। 5 चैप्टर क्या है आपके सेकंड बुक में हैं, वो क्या होंगे, यूपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के लिए क्या है, 5 चैप्टर हैं। उसके बाद हम एक लास्ट चैप्टर है जैव अणु। तो जैव अणु को हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो जैव अणु इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट चैप्टर है जैव अणु, पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 3-4 चैप्टर हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड के थोड़े 2-3 चैप्टर तो क्या है, छोटे छोटे हैं, और बाकी चैप्टर क्या हैं जो बड़े हैं उनको क्या करेंगे हम नवंबर एंड तक क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपके पास क्या है, 2 महीने, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने में क्या करेंगे हम पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और दिसंबर से क्या करेंगे, आपका एकदम धुआंधार रिवीजन चलेगा, धुआंधार रिवीजन। किससे, दिसंबर से। दिसंबर में क्या होगा, आपका रिवीजन चलेगा एकदम शानदार तरीके से। तो बहुत ही जल्द आपकी जो हमारी केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज लाने वाले हैं, IPSC नामकरण से संबंधित बहुत सारे बेसिक सीरीज हम लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपका सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।